मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की पुस्तक सामाजिक आर्थिक जीवन का अध्याय 1 का पाठ 3। पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था कि विविधता किस तरह हमारे स्वरूप को, हमारे समाज को प्रभावित करती है। यह विविधता में एकता ही हमारे भारत की पहचान है। हम लोग विभिन्न धर्मों, विभिन्न त्योहारों को मनाते हैं और एक साथ रहते हैं। इसी तरह चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं तो हम राम जीवन की कहानी देखते हैं। राम जीवन सुपौल में रहने वाला एक निवासी था। विवाह के 10 वर्षों तक उसके यहाँ कोई बेटी नहीं हुई थी। 10 वर्ष बीत जाने पर उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है। बेटी के जन्म होने के पश्चात वो लोग उनसे बहुत ही भेदभाव करने लगते हैं। बेटी के बाद बेटी की चाह में उनके यहाँ एक और बेटी हो जाती है। तीसरी संतान के रूप में उनके यहाँ बेटे का जन्म होता है। वह खेल कूद, लड़ाई झगड़ा किया करता था। बेटा और बेटी में भेदभाव होने लगता है, जिसे लैंगिक असमानता कहते हैं। हम देखते हैं कि अज्ञानता या संकुचित मानसिकता के कारण समाज और परिवार बेटा और बेटी में भेदभाव करने लगते हैं। इसी तरह के भेदभाव हम समाज में देख सकते हैं, जैसे अमीर गरीब का भेदभाव, सवर्णों और दलितों के बीच भेदभाव, निःशक्तों एवं सामान्य के बीच भेदभाव। इसी भेदभाव को मिटाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में महार जाति में हुआ था। महार अछूत जाति मानी जाती है। वो गांव में ही पढ़ाई करते थे, जिसमें उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी जाति में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकालत करने के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने दलितों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने की कही, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल सके और आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। दलितों के मंदिर में प्रयास के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया और इन्हीं की देन है कि भारतीय संविधान में अछूतों और निम्न जाति को एक विशेष संवर्ग के रूप में प्रोत्साहन मिला और उन्हें नौकरी में और प्रत्येक जगह पर सम्मान और आरक्षण का फायदा मिला। हम दलित लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं धार्मिक क्रियाकलापों को ऊंचा रखने के लिए उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने और उन्हें समाज में उठाने के लिए अनेक महापुरुषों ने, जैसे महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले ने बहुत ही जोरदार प्रयास किया और संविधान की प्रस्तावना में इसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता, उन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। इन सब शब्दों का तार्किक अर्थ यदि हम देखें तो भारत को एक समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी जिसका कोई विशेष धर्म नहीं हो, लोकतंत्रात्मक, जहां सत्ता लोक के हाथ में हो, ऐसे गणराज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए सबको एक दृष्टि से देखा गया है।
तो इस तरह से आप लोगों के लिए गृह कार्य है कि समाज में किस प्रकार के भेदभाव होते हैं, इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। धन्यवाद।